कल फादर्स डे था तो मुझे मेरे एक मित्र की बात याद आ गई जो अपने फादर के बारे में वो अक्सर बताया करते थे। अब तो उनके फादर नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसीलिए वो बात अक्सर याद आ जाती है। कल उनसे मेरी बात भी हुई इसी संदर्भ में। वो जब 10th क्लास में थे तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम भरने पेपर जाने लगे तो उनके फादर उनके स्कूल में आए एंड ही वाज इन ए कंडीशन कि वो बड़े शर्माए हुए थे, बड़े ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे क्लास के बच्चों के सामने कि उनके फादर उनकी क्लास में फॉर्म भरने के लिए आए हैं, कि कोई गलती ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए। उनको बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। जब वो 12th में आए और 12th का रिज़ल्ट आया तो अपने रिज़ल्ट लेने के लिए भी उनके फादर स्कूल में आए तो उनको बड़ा ऑफेंडेड, ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। जब उन्होंने कॉलेज के समय में कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के समय में एडमिशन, जब वो यहाँ से पढ़ने बाहर बैंगलोर गए तो बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनके फादर उनके साथ गए और उनको बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। और सभी बच्चों के सामने, क्योंकि सभी बच्चे अमूमन अकेले ही आए थे तो ज़्यादातर लोग पेरेंट्स के साथ नहीं थे, तो इनको बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि मेरे फादर यहाँ पर हैं, कैसे ये, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आई एम ए किड, स्टिल आई एम ए किड। उनको वो फीलिंग था, बट उनके फादर शायद उनके साथ ही रहे और वो नहीं सुन रहे थे उनकी बात। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन का जब उनका कन्वोकेशन हुआ और उनको डिग्री दी गई बैंगलोर से, तब भी उनके फादर वहाँ पहुँचे और उन्होंने कन्वोकेशन में वो डिग्री ली। तब वो थोड़ा सा नॉर्मल थे कि ठीक, बट जब अब इसी बीच में उनके फादर गुजर गए और उसी के बाद उन्होंने प्रोफेशन ज्वाइन किया और बहुत सक्सेसफुल करियर उनका रहा, बहुत अच्छा करियर उनका रहा। उनको अलग अलग पत्रकारिता में काफ़ी इनाम मिले, काफ़ी एक प्रेस्टिजियस उनका एक जर्नी रहा अपनी प्रोफेशन में। तो जब वो उनको अलग अलग अवार्ड्स मिल रहे थे तब वो मिस कर रहे थे, तब उनको याद आ रहा था, पापा आप क्यों नहीं हो यहाँ पे, पापा आप शायद अगर होते तो कितना बेहतर होता। तो वो जो मिसिंग थी उनकी, मैं कल उनसे सुन पा रहा था कि फादर्स डे की जो हालांकि भारत में ये फादर्स डे का कल्चर नहीं है, ये हमको नहीं समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए एवरी डे इज़ ए फादर्स एंड मदर्स डे। हमारे लिए तो ज़िंदगी जो फैमिली होती है बेसिकली, बट कहीं ना कहीं जो पीछे से बाहर से आया है, फिर एक इंटरनेशनल कल्चर से आया है, बट उसके बावजूद भी अगर हम समझ के देखना चाहते हैं तो फादर्स डे या मदर्स डे, जो भी ये चीज़ें बनाई, एक अपने आप की फीलिंग है। फादर को इतना इनसिक्योरिटी था बच्चे को लेके कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी बच्चे के साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन आज जब बच्चा लगता है बच्चे को कि मेरे साथ फादर को होना चाहिए था, फादर हुआ नहीं, क्योंकि उनका तो लाइफ उतना ही था, एक स्पैन सबका होता है फिक्स्ड। तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग, वो जो एक मिसिंग वाला फील है, वो अब बच्चा समझता है, बट उस समय बच्चों को शायद वो फीलिंग नहीं आता। तो मेरा सभी बच्चों के साथ ये निवेदन है कि कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने पेरेंट्स की, स्पेशली जब वो आप चाइल्डहुड में हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ शुरू करने, जर्नी शुरू करने, आपने प्रोफेशन शुरू किया, आप छोटे छोटे मोमेंट्स में अपने पेरेंट्स को सहभागी बनाइए, उनके साथ बात करिए, उनको डेली एटलीस्ट एक कॉल करिए, मदर को गिव इट अंकल, फादर को लगता है इवनिंग में उनसे बात करिए। अगर आप थोड़ा शर्माते भी हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे थोड़ी सी बात कर पाएँ, उनको अच्छा फील करा पाएँ। कहीं ना कहीं वो वेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी आप लोगों के लिए, अपने लिए जी है, हम सब बच्चों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। तो आज बीइंग ए फादर मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया वो शायद बहुत ज़रूरी था, जो उस समय हमको अच्छा नहीं लग रहा था। पर आज जब इस तरह के छोटे छोटे जो इंस्टांसेस जब मैं देखता हूँ, कल काफ़ी लोग फ़ोटो लगा रहे थे फादर्स डे पे, या लोग मदर्स डे पे लगाते हैं, कहीं ना कहीं महसूस कर पाता हूँ कि कितना क्लोज कनेक्ट होता है। बट जब वो चीज़ होती है जिस समय अर्ली एज में, ऐसा हम शायद नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और फादर्स डे एंड मदर्स डे ये शायद एक डे है, बट हमारी जो बचपन, हमारा भारतीय संस्कृति है, उसमें फादर एंड मदर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, परिवार एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको हमेशा अपना पार्ट बना के रखिए, उसको हमेशा अपनी जान बना के रखिए। थैंक यू सो मच। जय